अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं मेंटल नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जो ज़माना माजी में कोई भी काम जब जारी हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि ये फेल माजी जारी या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर हमारे पास कोई उर्दू में जुमला दिया गया है और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले उसकी पहचान करना ज़रूरी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। तो अगर हमारे पास कोई भी उर्दू में जुमला लिखा हुआ है और उर्दू के जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है तो वो जुमला फेल मादी जारी यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से मुतल्लिक़ होता है। तो दोस्तों पास्ट अब उर्दू के फ़िक्रे को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम जुमला बनाएंगे कैसे। तो जुमला बनाने का जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद वाद या वर लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के उसके साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल भी लिखी हुई हैं, आप एग्जांपल को समझेंगे तो आपको मज़ीद ज़्यादा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की समझ आ जाएगी। कि हमारे पास एक जुमला है मैं स्कूल जा रहा था। एक तो इस जुमले का ताल्लुक़ माजी से है और फिर इसका ताल्लुक़ जो लिखा हुआ है ना रहा था, ये जुमले के जारी होने से ताल्लुक़ रखता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि फेल मादी जारी। तो जुमला हमारे पास है मैं स्कूल जा रहा था, इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज या वर जो मैंने आपको बताया था। आई एक सिंगल सब्जेक्ट है तो आई के साथ हम वाज का इजाफा करते हैं। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो के साथ आईएनजी का इजाफा किया, गोइंग लिखा है, टू स्कूल और फिर हमने ऑब्जेक्ट स्कूल लिखा है। तो हमारे पास जुमला आ गया मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी सिंपल सेंटेंस की कि तुम पानी पी रहे थे। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है यू के साथ वर्ब लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे आ गया यू वर्ब ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ आईएनजी का इजाफा किया तो ड्रिंकिंग बन गया है। तो यू वर ड्रिंकिंग वाटर और ये हमारे पास फेल मादी जारी यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस बन गए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको इन सिंपल सेंटेंस की समझ आ गई होगी। अब आते हैं कंटिन्यूअस जो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव टेंस हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले उनकी तरफ आते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का दोस्तों सिर्फ फ़र्क क्या है, जो हमारे पास सिंपल सेंटेंस था उसी को अपने तरीक़ाकार इख्तियार करके सिर्फ करना क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का अगर आप इजाफा कर देंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव जुमला बन जाता है। यानी कि सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वाज वर, जैसे हम यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में वाज वर का इजाफा करते हैं, वाज वर के बाद जो यहाँ पे इजाफी चीज़ है वो है नॉट। वाज वर के बाद नॉट का इजाफा करके फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है वो फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। आदमी बहुत से हैं तो हमारे पास आ जाएगा दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो है वर, तो ये बन जाएगा दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर, फिर नॉट का इस्तेमाल, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा और ऑब्जेक्ट। तो ये सारा तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है कि दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब हमारे पास जो अगली एग्जांपल है वो है वो रोटी नहीं पका रही थी। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है शी और शी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो लगेगा वाज। तो ये हमारा बन जाएगा शी वाज नॉट कुकिंग ब्रेड। यानी कि सब्जेक्ट, फिर वाज, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा और ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास जुमला कंप्लीट हो गया। दोस्तों आप आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो जुमले होते हैं जिनमें कोई सवाल पूछा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है कि मैं स्कूल जा रहा था, तो हम कहें कि क्या मैं स्कूल जा रहा था। तो जिन जुमलों में सवाल पूछा जाए वो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव टेंस बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थे वाज और वर, उनको हम जुमलों के शुरू में ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको एग्जांपल अच्छे से समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल है क्या वो क्रिकेट खेल रहा था। यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है, सिंगल लड़का है, तो यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो लगेगा वाज। तो हमारा टेंस क्या बनेगा, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट। यानी कि सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा किया और ऑब्जेक्ट लगाया। तो जुमला हमारा बन गया कि क्या वो क्रिकेट खेल रहा था, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या हम खाना खा रहे थे। तो यहाँ पे जो बहुत सारे हमारे पास जमा का सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो लगेगा वर।
तो वार को फ़िक्र के शुरू में लिखते हैं वार वुई ईटिंग मील, यानी कि हम यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा किया है और फिर हमने आखिर पे ऑब्जेक्ट लिखा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव टेंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।